हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अपना जो टॉपिक है यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू ए कर्व एट ए पॉइंट। पिछले वीडियो तक हमने क्या किया था, थ्योरम पढ़ी थी और थ्योरम को हमने प्रूव करके देख लिया था इजीली। बहुत ही सिंपल सी थ्योरम में थी, उनको अच्छी तरीके से देखना समझना, ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं है। कई बार थ्योरम पूछ ली जाती है तो डायरेक्ट इस वजह से मैंने थ्योरम प्रूव करवा दी। बाकी क्वेश्चन ही अपने इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं करने हैं। इसके बाद ये टॉपिक है, इसके बाद अपन क्वेश्चन लेके स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल शुरू करेंगे। तो अभी बढ़ते हैं इस टॉपिक की ओर। क्या कह रहा है, वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा है इकाई सदिश। वक्र के ऊपर कोई बिंदु है, वहां पर आपको स्पर्शरेखा इकाई सदिश बताना है। तो यहां मान लेते हैं कोई वक्र, माना एक वक्र R बराबर एफ टी। आर बराबर क्या है, एफ टी। ये कोई वक्र है, किसका, अदिश चर। अदिश चर कौन है इसमें, टी। टी का अवकलनीय फलन है, अवकलनीय सदिश फलन है। सदिश फलन की बात हो रही है, सदिश फलन है। क्योंकि हम जानते हैं कि इसका जो अवकलज होगा वो भी एक सदिश होगा। सदिश क्या होगा, डी आर बट्टा डी टी। टी के सापेक्ष अवकलज डी आर बट्टा डी टी की दिशा किधर होगी वो देखते हैं। डी आर बट्टा डी टी की दिशा वक्र आर बराबर एफ टी के किसी बिंदु टी पर स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। जो स्पर्श रेखा की दिशा होती है उसके अकॉर्डिंग डी आर बटा डी टी की दिशा होती है। वक्र आर बराबर एफ टी पर बिंदु क्या है, टी। अतः वक्र के बिंदु टी पर अब देखिए डी आर बटा डी टी की दिशा क्या है, स्पर्श रेखा के अनुदिश है। और वही आपको इकाई सदिश कहां पूछ रहा है, स्पर्श रेखा इकाई सदिश। स्पर्श रेखा इकाई सदिश, इकाई सदिश का क्या होता है, ए के बराबर सदिश ए बटा उसका मापांक। तो ए कैप की जो दिशा होती है, इसकी जो दिशा होती है वो किसकी दिशा के बराबर होती है, ए सदिश ए की दिशा के बराबर होती है, दोनों की सेम होती है। लेकिन इसका परिणाम जो होता है ए कैप का वो इकाई होता है, एक होता है। तो यहां पर स्पर्श रेखा सदिश है, उसका इकाई सदिश देखना है। तो स्पर्श रेखा सदिश कौन सा होता है, ये डी आर बटा डी टी होता है। क्योंकि स्पर्श रेखा के अनुदिश सदिश की दिशा कौन से सदिश की होती है, इस सदिश की दिशा होती है डी आर बटा डी टी। अतः बिंदु टी पर स्पर्श रेखीय इकाई सदिश, स्पर्श रेखीय इकाई सदिश। तो बराबर एन कैप से लिखते हैं इसको, एन के बराबर डी आर बट्टा डी टी अपॉन मॉड्यूलस मापांक होगा डी आर बट्टा डी टी का। ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा एक टॉपिक और लेते हैं कि आर बराबर है एफ टी, एक फंक्शन है। आर बराबर क्या है, एफ टी एक फंक्शन है। टी जहां समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किसी एक गतिशील कण की स्थिति को आर बता रहा है। आर क्या है, गतिशील कण को समय टी पर स्थिति बता रहा है। तो स्थिति बता रहे हैं, तो उस समय जो इसका अवकलज होगा टी के सापेक्ष डी आर बटा डी टी, ये किसको बताएगा, वेग को बताएगा, वेलोसिटी को बताएगा। तो वेलोसिटी v का फॉर्मूला क्या बना, डी आर बटा डी टी, गतिशील कण की वेलोसिटी। आर स्थिति को बताता है, पोजीशन वेक्टर। इसी प्रकार इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, डी टू आर बटा डी टी टू बराबर ये किसको बताता है, एक्स रिलेशन को, ए त्वरण को बताता है। किसको बताता है, त्वरण। या त्वरण का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, जैसे वेग का सूत्र क्या बना, वेग v बराबर डी आर बट्टा डी टी, और वेग का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दे तो त्वरण का सूत्र बन जाता है एक्स रिलेशन ए का, ए बराबर dv बट्टा dt, या ए बराबर d2r बट्टा dt। क्योंकि वेग की जगह dr बटा dt लिखेंगे तो उसका डबल डिफरेंशिएशन हो गया।
तो एक फॉर्मूला है के लिए ये याद रखना है और दूसरा त्वरण के लिए ये याद रखना है। तो इस प्रकार से इसके सारे बेसिक्स फंडे हैं मैंने यहाँ करवा दिए। अब हम बढ़ेंगे प्रश्नों की तरफ, क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, जो इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल हैं उनकी ओर चलेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं आगे। देखते हैं पहला इस एक्सरसाइज का डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स में जो एग्जाम्पल पहला है, एक्सरसाइज कौन सी अपनी, जो एक्सरसाइज फर्स्ट ए जो है, या एक्सरसाइज फर्स्ट ही है, इसमें ए ना बी ना सी, बी MCQ में है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो ए जो एग्जाम्पल एक्सरसाइज है उसमें ही है dr बटा dt का मान ज्ञात करना है, जबकि r बराबर आपको ये सदिश दे रखा है। तो ये देख क्या है, ये सदिश है और किसका अदिश है, t का एक सदिश फलन है। तो हमें dr बटा dt निकालना है। बिल्कुल सिंपल सा है एग्जाम्पल है। तो सॉल्यूशन लेते हैं। गिवन है r सदिश बराबर है a cos t i के प्लस a sin t j के प्लस t k के, या के भी हो सकते हैं। यहां a देख लेते हैं क्या है, a के बारे में क्या बोला है। a जो दिख रखा है वो है कांस्टेंट, ये डार्क में थोड़ा कर रखा है, वैसे डार्क नहीं है, ये वेक्टर नहीं है, ध्यान रखना। देखिए आई कैप जे कैप और के कैप में दिया हुआ है, आई कैप जे कैप के कैप, तो ये ए जो है वो अचर है, कांस्टेंट है। तो सदिश को किस रूप में दे दिया, घटकों के रूप में दे दिया। तो घटकों के रूप में इसके अवकलज करते हैं, पहले dr बटा dt निकालते हैं समीकरण। तो एक बात करते हैं, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t ऑफ इक्वेशन फर्स्ट करते हैं। तो dr बटा dt बराबर अलग अलग अवकलज, a कांस्टेंट है, a cos t का माइनस साइन टी आई के प्लस a कांस्टेंट है sin t का cos t j के प्लस t का 1 के, या कह सकते हैं dr बटा dt जो है वो क्या आया, माइनस a sin t i के प्लस a cos t j के प्लस के। ये पहला आ गया। बी दूसरा जो है dr बटा dt का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, मापांक चाहिए। तो dr बटा dt निकाल लेते हैं, ये रहा। तो इसका मापांक माइनस ऑफ a sin t i के प्लस a cos t j के प्लस k के। तो मापांक का फॉर्मूला अपने को पता है, अंडर रूट क्या होता है, x घटक क्या है माइनस a sin t का वर्ग प्लस y घटक a cos t का वर्ग प्लस k घटक क्या हो गया, y घटक z घटक क्या है 1 का स्क्वायर, और इसका रिजल्ट क्या आएगा वो देखिए, a स्क्वायर sin स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर कॉमन आ गया, sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t 1 हो गया, यानी a स्क्वायर हुआ प्लस 1, ये आंसर हो गया। अब करेंगे थर्ड। तो थर्ड में क्या करेंगे, थर्ड में अपने को निकालना है सी में, सी पार्ट में d2r बटा dt2 बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं d बटा dt dr बटा dt, और dr बटा dt समीकरण जो a है, a से dr बटा dt निकाल लिया, और इसका वापस पुनः अवकलन करूंगा तो d2r बटा dt2 हो जाएगा, t2 निकल जाएगा। फिर उसके बाद इसका मॉड्यूलस लेना है इसी प्रकार। तो ये आगे c और d बिल्कुल इजी से है, मेरे हिसाब से कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। ये जो a है वो आपके सदिश नहीं है, ध्यान रखना, कोई सदिश नहीं है। a जो है कोई अचर राशि सी दी हुई है, सदिश सिर्फ r है जिसको i कैप j कैप और k कैप, ये जो घटक है वो अलग से दे दिए, क्योंकि t में फलन अलग दे दिए। तो a जो है वो ना तो हम कहेंगे कि ये किसी चर t का फलन है, तो a कांस्टेंट ही यहाँ t का होता तो t में दे देता। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल में भी आप क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, ज्यादा माथापड़ी नहीं है। a जो है वेक्टर a, उसको दे दिया आपको t i के प्लस t स्क्वायर j प्लस 1 माइनस t k, और b सदिश को दे दिया आपको 3t स्क्वायर i माइनस j प्लस
टी क्यूब के। पहले पूछा है ए डी बट्टा डी टी ए डॉट बी इसका मान। तो देखो दो सदिश ए और बी दे रखे हैं और दोनों घटकों के रूप में दे रखा है, तो पहले हम किसका मान निकालेंगे, ए डॉट बी का। ए डॉट बी का जो कक्षा 11 में फिजिक्स में होता है, कक्षा 12 में मैथ में आता है। ए डॉट बी क्या हो जाएगा, आई घटक वाले को आई से गुणा तो 3 टी क्यूब हो जाएगा, फिर आई के तो हट जाएगा, फिर जे घटक वाले जे से गुणा तो माइनस प्लस माइनस माइनस टी स्क्वायर की 1 से होगी टी स्क्वायर, और इसके इससे गुणा तो टी क्यूब की गुणा हो जाएगी 1 माइनस टी से। इसको सरल करके फिर इसका टी के सापेक्ष अवकलन करना है। बी जो पार्ट है वो निकालना है डी अपॉन डी टी ए क्रॉस बी का मान। तो पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी को कैसे, सारणी में आई जे के लिख दिए। अब घटकों लिखता हूं, टी जे कैपिटल घटक टी स्क्वायर, के का 1 माइनस टी, यहां बी में 3 टी स्क्वायर माइनस 1 टी क्यूब, और इसको क्या करेंगे, आई कैप लेंगे, आई कैप से जे कैप से के कैप से ए क्रॉस बी निकलेगा। फिर जो भी रिजल्ट आता है उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। यहां जो वैल्यू आएगी ए डॉट बी क्या है, अदिश राशि आती है तो अदिश में आएगा, यानी आई के जे आई जे के हट जाएगा, जबकि ए क्रॉस बी सदिश होता है तो लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आई जे के आएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे तो घटकों के रूप में डिफरेंशिएशन हो जाएगी। मेरे हिसाब से कहीं दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, जैसे इसका फॉर्मूला बताया था मैंने कि ए वैसे वैसे डॉट डी बी बट्टा डी टी प्लस, तो उससे क्या होता है, लंबा चला जाता है, तो ए और बी घटकों के रूप में दिया होता है, तो पहले ए डॉट बी और ए क्रॉस बी निकाल के फिर उसका अवकलन करो, आपके इजी होगा। क्लियर। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जांपल 3 की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल में से एक एग्जांपल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल में से एक है और सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर। ए और बी जो सदिश है वो अचर सदिश है। ए सदिश और बी सदिश अचर सदिश है। अचर सदिश है तो उसका टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। एन इज ए कांस्टेंट, अनअचर सदिश नहीं बोला, अनअचर है। एंड आर इज ए वेक्टर फंक्शन। आर जो है वो क्या है, सदिश फलन है ऑफ द स्केलर वेरिएबल टी, एक अचर अदिश चर टी का सदिश फलन है। कौन, आर। तो गिवन बाय आर इक्वल टू ये, आर आपको ये दे रखा है तो प्रूव ये करना है। तो सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन में गिवन है उसी को लेते हैं। गिवन आर जो है क्या है, cos nt ए वेक्टर प्लस sin nt बी वेक्टर। समीकरण 1 दे देता हूं उसको। तो पहले रिजल्ट में देखिए क्या कर रहा है, आर का डबल डिफरेंशिएशन टी के साथ। तो समीकरण 1 का 2 बार अवकलन करेंगे, पहले एक बार करेंगे फिर दूसरी बार। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष करते हैं। तो आर का क्या हो जाएगा, डी आर बट्टा डी टी इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग होगा। डिफरेंशिएशन करता हूं तो डी अपॉन डी टी कोस एन टी ए। क्लियर। फिर प्लस इसका भी अवकलन, प्लस में अवकलन आगे अंदर कर सकता हूं, अलग अलग गुणा होती तो u इंटू वी लगता, ये इक्वल टू ये डी आर बटा डी टी चलता रहेगा। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे तो ये u इंटू वी, वैसे ये अचर सदिश है तो अचर सदिश का डिफरेंशिएशन वैसे 0 होगा, तो u इंटू वी करने की जरूरत नहीं है। ये अचर सदिश नहीं होता, टी का ही सदिश फलन होता तो फिर u इंटू वी लगा सकते थे। तो यहाँ u इंटू वी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये a क्या है, अचर सदिश है, क्योंकि a अचर सदिश है। या u इंटू वी लगाते हैं, जैसे बुक में u इंटू वी लगा रखा है तो वो भी सही है, क्योंकि ये t का फलन है और ये भी एक क्या है, सदिश है। तो सदिश का अवकलन अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सरसाइज है सदिशों का अवकलन। तो सदिश का अवकलन u इंटू वी से करता हूं मैं इसको, u इंटू वी से। तो पहले cos nt वैसे वैसे a का अवकलन डी ए बट्टा डी टी, फिर प्लस cos nt का अवकलन माइनस sin nt, तो प्लस का हो गया माइनस sin nt, और nt का n भी बाहर आ जाएगा, और a वैसे वैसे पहला वैसे वैसे, दूसरे का अवकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरा वैसे वैसे, समझ में आ गया। प्लस
अब पहला बेसिक वैसे साइन एन टी, बी का प्लस डीपी बट्टा dt और ये ब्रैकेट में रख दो, फिर साइन एन टी का कोस एन टी और एन का एन टी का एन बाहर आ जाएगा और बी बेसिक में से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंस चूंकि ए व बी अचर सदिश है इसलिए डी ए बट्टा डी टी बराबर 0 होगा और बराबर होगा डीबी बट्टा डी टी, क्योंकि दोनों 0 होंगे। अचर सदिश के अवकलज 0 होते हैं, थ्योरम भी देखी थी। तो डी आर बट्टा डी टी बराबर क्या आएगा 0 इंटू कोस एन टी 0 माइनस एन साइन एन टी ए प्लस साइन एन टी इंटू ये 0 प्लस एन कोस एन टी बी। तो कुल मिलाकर रिजल्ट क्या है डी आर बट्टा डी टी बराबर माइनस एन साइन एन टी ए प्लस एन कोस एन टी बी। ये रिजल्ट आया। इसको समीकरण नंबर दे दी 2, क्योंकि ये रिजल्ट यहां भी काम आएगा और इसका डबल डिफरेंशिएशन करने में भी काम आएगा। अब समीकरण 2 का पुनः डिफरेंशिएशन करते हैं। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी करते हैं। इसका क्या हो जाएगा d2r बट्टा dt2 इक्वल टू, यहां से माइनस बाहर पड़ा रहेगा d बट्टा dt n साइन एन टी ए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस d बट्टा डी टी डिफरेंशिएशन करेंगे n कोस एन टी बी का। क्लियर। अब हमें ये पता है कि डी ए बट्टा डी टी और डीबी बट्टा डी टी क्या होना है 0 होना है। इसका अवकलज और इसका अवकलज हमें पता है 0 होना है। तो 0 होना है तो यहाँ u इंटू वी लगाने की बजाय मैं सीधा ही कर रहा हूं। यहाँ भी सीधा ही कर सकते थे, ए को वैसे वैसे उतार सकते थे क्योंकि ये अवकलज था, लेकिन इसको बाहर नहीं लाना है, अपने को यही पड़ा रहने देना है। इसका अवकलन लिख देते हैं सीधा और ए वैसे वैसे लिख देते हैं, वो भी कर सकते थे क्योंकि ये ए और बी क्या है अचर है, ए और बी क्या है अचर सदिश है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वल टू d2r बटा dt2 बराबर देखिए यहां से माइनस n कांस्टेंट है, साइन एन टी का हो गया कोस एन टी, क्लियर, और एन टी का n होगा तो n इंटू n स्क्वायर, ए वैसे वैसे लिख दिया, ये ब्रैकेट में पढ़ा रहे तो ए वैसे वैसे लिख दिया। अब इसको वैसे वैसे लिखते हैं, इसका अवकलन करते हैं, उसका मान अपने को पता है 0 आएगा क्योंकि ये अचर है, तो वो लिख नहीं रहा हूं, सीधा इसका ही कर रहा हूं, ये ए वैसे वैसे लिख दिया। प्लस n cos t का क्या हो जाएगा n cos t का हो जाएगा माइनस साइन एन टी, माइनस की वजह से प्लस का माइनस, और n का हो जाएगा n स्क्वायर और b का b, दोनों से क्या कॉमन आ रहा है n स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो यहां से रिजल्ट आगे देखिए, यहां रब कर रहा हूं इसको, समीकरण 2 वैसे अपने काम आनी है। तो यहां से रिजल्ट आगे देखिए बराबर n स्क्वायर और माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस n स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा कोस एन टी ए प्लस साइन एन टी बी, ये बचा। और समीकरण 1 से ये देखिए किसका मान है r का मान है, तो d2r बटा dt2 बराबर माइनस n स्क्वायर, ये किसका मान है r का, कहां से समीकरण 1 से, क्लियर। तो यहां से ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस n स्क्वायर r बराबर 0, ये अपने को क्या करना था प्रूव करना था, पहला क्लियर। अब बढ़ते हैं दूसरे की ओर। अब दूसरे में यहां देखिए r क्रॉस dr बटा dt चाहिए, r क्रॉस dr बटा dt चाहिए, तो r बड़ा है और dr बटा dt समीकरण 2 है, तो नाउ बी पार्ट करते हैं यहां से शुरू, किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को r क्रॉस dr बटा dt बराबर क्या हो जाएगा, r की वैल्यू समीकरण 1 से ये पड़ी
कोस एन टी ए प्लस साइन एन टी बी, ये आर की वैल्यू। क्रॉस डी आर बटा डी टी समीकरण 2 से रखते हैं, तो समीकरण 2 से डी आर बटा डी टी की वैल्यू ये माइनस ऑफ ब्रैकेट एन साइन एन टी ए प्लस एन कोस एन टी बी, ये डी आर बटा डी टी की वैल्यू होगी। अब इसको रब कर रहा हूं, जो रिजल्ट लाना है उसका मान क्या लाना है, आर क्रॉस डी आर बटा डी टी जो है वो लाना था अपने को, क्या था रिजल्ट, एन इंटू ए क्रॉस डी, ये रिजल्ट लाना है इसका। तो लेफ्ट साइड मैंने ले ली और राइट साइड अपन प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट साइड में जिसकी वैल्यू चाहिए थी वो समीकरण 1 2 से पुट कर दी। कहां से पुट की, समीकरण 1 व 2 से मान रखे, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 से आर का मान था और समीकरण 2 में डी आर बटा डी था। तो क्या हो जाएगा देखिए, इक्वल टू, अब एक एक का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इस दोनों के साथ। तो पहले किसका, कोस एन टी ए का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ, यानी कि माइनस ऑफ एन साइन एन टी ए के साथ, क्लियर। फिर इसका इसके साथ, तो प्लस कोस एन टी ए क्रॉस इसके साथ, ये प्लस में, तो एन कोस एन टी बी के साथ, क्लियर। ये दोनों पूरा एक साथ है, ध्यान रखना, ठीक है, ये पूरा एक साथ है। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका इसके साथ, तो यहां से फिर प्लस साइन एन टी बी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस माइनस के साथ, तो माइनस एन साइन एन टी ए के साथ। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो प्लस साइन एन टी बी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस होगा इसके साथ एन कोस एन टी बी के साथ। अब देखिए, क्रॉस का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर में, और वेक्टर से वेक्टर का क्रॉस होता है, बाकी जो भी स्केलर क्वांटिटी है उसको आगे आगे ले लो। अब यहां से स्केलर क्वांटिटी देखते हैं, पहला ग्रुप ये बना, इसमें स्केलर क्वांटिटी कौन है, देखो कोस एन टी स्केलर क्वांटिटी होगी, ए जो है वेक्टर है, ए वेक्टर है, तो यहां से बाहर जो आएगा वो क्या आएगा, देखिए माइनस में एन बाहर आएगा, कोस एन टी बाहर आएगा, साइन एन टी बाहर आएगा, और अंदर ब्रैकेट में क्या रहेगा, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, वेक्टर क्वांटिटी ये थी, बाकी स्केलर थी, स्केलर को बाहर ले लिया मैंने, अदिश थे। प्लस ऐसे सिमिलरली यहां एन कोस एन टी का स्क्वायर, तो एन कोस स्क्वायर एन टी, ये स्केलर होगी, वेक्टर ए और बी थे, कोस एन टी ये वेक्टर नहीं है, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, क्रॉस उन्हीं के साथ लगेगा जो वेक्टर है, और वेक्टर यहां स्टार्ट में देगा, ए बी आर कांस्टेंट वेक्टर है, वेक्टर लेकिन कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहां से देखिए माइनस आएगा, एन भी आएगा, और क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एन टी, साइन स्क्वायर एन टी, साइन स्क्वायर एन टी। फिर यहां से देखिए प्लस साइन एन टी बी और एन कोस एन टी बी, तो एन साइन, यहां देखिए क्या आएगा साथ में, देखिए बी क्रॉस ए, ये देखिए क्या बना, देखिए माइनस एन साइन एन टी साइन स्क्वायर एन टी बी क्रॉस ए, ये रहेगा रिजल्ट, बी क्रॉस ए इसके साथ रहेगा, इसको लिखना भूल गया। फिर आगे इसके टर्म्स लिखते हैं, तो इसके टर्म्स में क्या है, प्लस एन साइन एन टी कोस एन टी, और क्या रहेगा, बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी। विशेष तौर पे थोड़ा ध्यान रखना, यहां बराबर देखिए ए ए दोनों समान सदिश है, और दो समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, शून्य।
तो ये हो गया माइनस एन कोस एन टी साइन एन टी है साइन एन टी, और ये क्या हो गया, दो समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट शून्य होता है, प्लस एन कोस स्क्वायर एन टी ए क्रॉस बी माइनस, अब देखिए यहां से बी क्रॉस ए को मैं ए क्रॉस बी लिखता हूं, तो यहां पर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, लेकिन बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखता हूं तो माइनस का फर्क आ जाता है, यानी कि बी क्रॉस ए जो होता है बराबर होता है माइनस ए क्रॉस बी के, तो माइनस माइनस प्लस एन साइन स्क्वायर एन टी, और इसको लिख दिया ए क्रॉस बी, प्लस एन साइन एन टी कोस एन टी बी क्रॉस बी, फिर क्या हो जाएगा शून्य, क्योंकि समान सदिश, चूंकि यह रिजल्ट है ए क्रॉस ए बराबर शून्य होगा, बराबर होगा बी क्रॉस बी, ये शून्य सदिश। अब रिजल्ट देखिए, ये तो जीरो हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, तो रिजल्ट बनेगा एन कोस स्क्वायर एन टी ए क्रॉस बी प्लस एन साइन स्क्वायर एन टी ए क्रॉस बी। अब देखो ए क्रॉस बी उधर है, तो हम उधर ही कॉमन लेंगे सदिशों में, एन बाहर दोनों में आएगा, अंदर क्या बचेगा कोस स्क्वायर एन टी प्लस साइन स्क्वायर एन टी, और इधर बाहर कॉमन ले लिया ए क्रॉस बी, और ये आइडेंटिटी जो होती है सर्वसमिका होती है, सर्वसमिका से इसका मान 1 होता है, तो n इंटू 1 n, और ये a क्रॉस b, यही आपका क्या है RHS है, हेंस तो इस प्रकार से ये जो थर्ड है उसके दो पार्ट हमने प्रूव कर लिए। तो बहुत ही इजी और सिंपल से थोड़े से स्टेप यहाँ पर आपको थोड़े ध्यान में रखने, फिर आगे जो फोर्थ एग्जांपल है, फोर्थ का ए पार्ट वैसे हमने कर लिया है, फोर्थ का ए पार्ट हम कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं, हमने प्रूव किया था एक अभी कि ए वेक्टर क्रॉस डी ए बट्टा डी टी बराबर है, मैं लाया था, क्या लाया था, ए स्क्वायर ए के क्रॉस डी ए के बट्टा डी टी। जो पिछले वीडियो में थ्योरम देखी थी आपने, जिसमें कहा था कि सदिश ए की दिशा अचर है, तो सिद्ध कीजिए ए क्रॉस डी ए बट्टा डी टी का मान 0 होता है। तो हम यहाँ दिशा विशा कुछ अचर नहीं मान रहे, तो हमें इसका फॉर्मूला पता है कि ए क्रॉस डी ए बट्टा डी टी हमने शुरू में निकाला था। कैसे निकाला था, ए को लिखा था 1 का मापांक इंटू ए के, फिर ए का मापांक ए के, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये रिजल्ट बना था आपने, और ये रिजल्ट से यहाँ जो इस फोर्थ एग्जांपल में दे रखा है, ए की जगह क्या दे रखा है, आर दे रखा है, तो आर लिख देंगे, आर लिख देंगे, ये आर के मापांक का स्क्वायर होगा, और ये बट्टा में आ जाएगा। ये पहला पार्ट आपके प्रूव हो गया। तो पहला पार्ट इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, और जो बुक में दे रखा है उस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपन नेक्स्ट वीडियो में ये फोर्थ फिफ्थ एग्जाम्पल आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि मेरे द्वारा बनाए गए लेक्चर्स आपको अच्छी तरीके से पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। फिर भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से आप शेयर कर सकते हैं, कहीं भी दिक्कत आ रही है तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ, कभी भी कहीं भी। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।